अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसको रिश्तों की फिक्र होती है। वहीं अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी भी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु है, असुर गुरु है। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के साथ में शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग, डांस, सिनेमा, थिएटर, कोई आर्ट, डिजाइनिंग, इन सभी सेक्टर से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा यह आपकी राशि में शुक्र की स्थिति या जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल आपको अच्छा करने की और या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। शुक्र के मकर राशि में प्रवेश होने से शनि के साथ में युति हो जाएगी, वहीं राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, क्या प्रभाव होगा, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। सबसे पहले शनि और शुक्र की युति, तो दोनों ही आपस में परम मित्र है, लेकिन इसके बावजूद भी शुक्र शनि का संबंध विशेष शुभ और अनुकूल नहीं होता, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक है, तो शनि भौतिक सुखों से दूर अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है तो शनि काले रंग का। जब शुक्र शनि युति बनाते हैं तब ये दोनों व्यक्ति के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर जाएगा तो शनि कहीं न कहीं भौतिक सुखों से उसको छोड़ने के लिए, त्याग करवाने में अपना पूरा हस्तक्षेप करेगा। इसी तरह जातक न तो सांसारिक सुख सुविधाओं का ठीक ढंग से उपयोग कर पाएगा और न ही सांसारिक भोग विलास से दूर रह करके अध्यात्म का। अब बात करते हैं राहु और शुक्र का दृष्टि संबंध। जब शुक्र राहु के प्रभाव में होता है तो हानि करता है। राहु के साथ में मिलकर के शुक्र प्रेम का पुजारी बना देता है या दृष्टि संबंध से प्रेम का पुजारी बना देता है। व्यक्ति कामेच्छा बढ़ जाती है, अनैतिक समाज विरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 8 दिसंबर 2021 की दोपहर 2 बजे उत्तराषाढ़ के दूसरे चरण में आ जाने से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 दिसंबर 2021 की प्रातः तक मकर राशि में गतिशील रहेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि है और शुक्र मकर राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के मकर राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल लॉस बार बार होगा। नौकरी या व्यवसाय में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे। विरोधियों की संख्या बढ़ जाएगी। जॉब में या प्रयासों में बाधाएं, असफलताएं मिलेंगी। समाज से, परिवार से विरोध हो जाएगा। स्त्री वर्ग से, चाहे वे घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की, उनसे दुख अपमान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी परेशानियां भी आने लगेंगी। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली और लग्जरी सामान की प्राप्ति होगी। जम करके शॉपिंग होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा और साथ में कामकाज में आशा से ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी सहायता मिलेगी। घर में मांगलिक धार्मिक कार्य होने लगेंगे। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी और फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ और स्नेह मिलेगा। देश विदेश में लंबी यात्राएं हो सकती है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। राशि से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक, उसके बाद में वापस 8th, 9th, 11th और 12th इन राशियों में, अर्थात 12 में से 9 राशियों में शुक्र शुभ प्रभाव देता है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 8वें भाव में भी शुक्र शुभ प्रभाव देगा और इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में या सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगेगी और परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों ही प्राप्त होंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत मेहनत से जीवन यापन, आजीविका का निर्वाह होगा। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बनेगी। अपोजिट जेंडर जातकों से प्रेम आदि के कारण लॉस या अपमान सहन करना पड़ सकता है। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती है।
ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे राहत मिलेगी। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की वृद्धि होगी, उनसे समझौता करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। साझेदारों या व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। यात्रा में या तो दुर्घटनाएं हो सकती है और या फिर असुविधाएं बहुत मिलेंगी, शारीरिक कष्ट मिलेगा। ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर सकता है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में 6 और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, धन की यश की प्राप्ति होगी और शानदार लाइफस्टाइल खाना पीना होगा। स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मनोरंजन में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा, संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से पक्के रूप में संबंध बन सकते हैं। स्टूडेंट अपनी परीक्षाओं में सक्सेस प्राप्त करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और या फिर अपनी जो एकेडमिक जो एग्जामिनेशन होता है उसमें। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे अधिकांश आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती है और आर्थिक राहत की प्राप्ति मिलेगी। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। रिश्तेदारों से, संबंधियों से, परिवारजनों से सहायता प्राप्त होगी और जनता से भी संपर्क और प्रेम बढ़ेगा। और जो राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए समय बहुत ज्यादा बेटर है। धन और मन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति प्राप्त होगी या अनुभूति करेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे मित्रों में वृद्धि होगी, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और वहीं शत्रुओं की पराजय होगी। फाइनेंशियल गेन होगा, आपका साहस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हेल्पर का, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और ऐसे ही समय में भाग्य का उदय होता है। गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट अधिकारियों की ओर से सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सुख बढ़ेगा और धर्म में भी आस्था और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में 2nd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे बार बार फाइनेंशियल गेन होगा, शरीर स्वस्थ, बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो साथ ही साथ आपकी फिटनेस और एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी, शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा। संतान प्राप्ति का यही सही समय है, शानदार शॉपिंग का ये समय रहेगा और गवर्नमेंट की ओर से भी कोई इनको सम्मान मिल सकता है। आपकी एजुकेशन में उन्नति होगी, गाने बजाने, संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उनका नेम फेम भी बढ़ेगा और ऐसे ही समय में आपके विरोधियों से, शत्रुओं से आपको शांति मिलेगी। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि भाव में 1st हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे, इस गोचर से सुख तो मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, धन की प्राप्ति और शत्रुओं का नाश, शत्रुओं से शांति, सब कुछ होगा। लेकिन आप खुद भी गलत लाइन की ओर चले जाएंगे, कुछ दुराचार भी कर सकते हैं, गलत संगति में आप जा सकते हैं और इस गोचर में विवाह या संतान के जन्म का अवसर आता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सफलता मिलेगी। सभी प्रकार के मनोरंजन, वैभव विलास जैसे सुख प्राप्त होंगे। तो जो व्यापारी है उनको व्यापार में इंप्रूवमेंट मिलेगा, कुछ न कुछ नई प्लानिंग मिलेगी। और जो लोग लिक्विड का काम ज्यादा करते हैं, चाहे वो लिक्विड मिनरल वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, परफ्यूम हो सकते हैं या कांच के सामान हो सकते हैं, उन स्थितियों में, फैंसी गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं या जिन लोगों के सैलून है या ब्यूटी पार्लर से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, उन लोगों को इनकम ज्यादा होगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और यहाँ पर शुक्र शुभ माना जाता है। इससे नए नए मित्र बनेंगे, आमदनी और खर्च दोनों ही ज्यादा होंगे, तो भोग विलास के साधन भी प्राप्त होंगे, सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी या कोई को गिफ्ट मिलेगा। हालांकि धन संपत्ति बढ़ती है परंतु मान सम्मान में कमी आ जाती है। इसलिए सोसाइटी में जहां पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल जरूर करें, मेंटेन करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे लाभ में वृद्धि हो जाएगी, यश और मान सम्मान बढ़ेगा, सभी कामों में इजीली सक्सेस मिलने लगेगी, ऊंची सोसाइटी में, हाई सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने लगेगी। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलने के कारण प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और आपके फ्रेंड सर्कल का भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, जो भी आपका कैरियर है, जो भी आपका कामकाज है। आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की शांति के उपाय। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल रूप से होती है और वो अच्छा घर, अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छा जीवन साथी और भौतिक सुखों की कामना करता है, भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो वो उपाय क्या है? दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ करें और या फिर उसमें आरंभ में ही जो देवी कवच है उसका पाठ करें। जो लोग श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं उनके लिए ये पाठ भी सर्वश्रेष्ठ है।
हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल पुष्पों से लक्ष्मी जी को पूजा करें, उनको अर्पित करें। हर शुक्रवार को रात के खाने में, डिनर में खीर बनाने का एक नियम बना लीजिए यदि आप समृद्धिवान ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं तो। ये खीर लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजन ग्रहण करें। तो यदि आप नियम बना लेंगे तो उसमें से एक कटोरी लेकर के पहले भोग लगा दीजिए लक्ष्मी जी को, उसके बाद में वो परिवार वाले ग्रहण करें। शुक्र के इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ओम शुम शुक्राय नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। और दूसरा है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये शुक्र का तांत्रिक बीज मंत्र है। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में यदि सारे सुख पाने तो अष्टलक्ष्मी कवच को या अष्टलक्ष्मी को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और यहाँ पे 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं दुर्गा जी का। आप चाहें तो दोनों का 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी का दोनों का कंबाइंड कवच भी धारण कर सकते हैं। सामर्थ्यवान व्यक्ति होंगे तो ये धारण कर सकते हैं। उपाय मैंने आपको बतला दिया है। हर शुक्रवार के सायंकाल में आप चांदी का, स्फटिक का, चावल का, दूध का, दही का, घी का, सफ़ेद चमकीले कपड़े का, सफ़ेद चंदन का, इत्र का, सफ़ेद जवार का, चीनी का, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री, इनमें से जो भी आप अवेलेबल कर सकते हैं, जो भी सामर्थ्य है, या सफेद मिट्टी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और यही दान यदि शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा आषाढ़ा में करें तो और ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। शुक्रवार के दिन ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें या पुराने जूते किसी जरूरतमंद को, गरीब को दान करने से सोया व भाग्य जगाया जा सकता है। शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर या पुराने बर्तन किसी जरूरतमंद को देने से आपके घर में कभी किसी सामान की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह से बनने वाले योगों की। सबसे पहले शुभ योग, वो मालवीय योग बनता है। अब पंच महापुरुष में से एक योग लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी योग, सरस्वती योग और श्रीनाथ योग। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो तो जातक जीवन भर सुख सुविधा वाला जीवन जीता है। यदि किसी कुंडली में लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो और 12वें भाव में शुक्र हो तो वह योग जातक को धनवान बना देता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न से 12वें भाव में शुक्र हो तो जातक राजयोग जैसा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मीन, वृषभ और तुला राशि के पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में अर्थात केंद्र में हो तो जीवन में खुशहाल बनी रहती है, खुशहाली हमेशा भोगता रहता है। यदि किसी जन्म कुंडली में शुक्र धनु या मीन राशि में हो और बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। यदि किसी जन्म कुंडली में शुक्र मिथुन या कन्या राशि में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति जीवन भर राजा की तरह आनंद भोगता रहता है। यदि कोई भी जन्म कुंडली में 4th हाउस से चंद्रमा, बुध और शुक्र का संबंध हो और इन तीनों ग्रहों का लग्न से भी संबंध हो तो कुंडली में महाराजा योग बनता है। जातक के पास में अपार धन संपदा होती है। ये कुछ योग हैं जो आप अपनी कुंडली में ढूंढ सकते हैं। यदि है तो आपको ये सब मिलने वाला है। और ज्योतिष का फायदा भी यही है, यदि आपको पहले पता हो कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो आप वैसा सोचने लगेंगे और वैसा प्रयास करने पर वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिल सकती है। अन्यथा गांव में भी सेठ होते हैं और शहरों में भी बहुत आइकॉन रहते हैं। अब उसमें फर्क क्या है? एक को नहीं मालूम है कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, वो जो उसको मिल रहा है उसमें प्रयास से और ज्यादा बढ़ा रहा है, और एक व्यक्ति जो लाइफ में दूसरों को कंट्रोल करने के लिए पैदा होता है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि एक व्यक्ति को मालूम है कि उसे क्या करना है और एक व्यक्ति अनायास ही सुख भोग रहा है। आप समय से पहले जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग है, उस योग का फल आपको क्या मिलने वाला है, और उसके लिए हम आपके लिए राजयोग की कुंडली का निर्माण करते हैं, जिसमें वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली, उसका विश्लेषण और उसके सभी उपाय, और एक अलग से कुंडली बनती है राजयोग की कुंडली जिसमें सब कैलकुलेशन, कितने % क्या योग है, और साथ में एक लिस्ट मिलती है कि आपकी कुंडली में कितने शुभ योग, अशुभ योग या मिश्रित योग है और उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ने वाला है। जब भी आपको जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली की, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको घर बैठे राजयोग की कुंडली मिल सकती है। और जो अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग है, आपका आने वाला समय कैसा है, आपको क्या करना चाहिए, जॉब करें या बिजनेस करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें, क्या पार्टनरशिप में कर सकते हैं नहीं कर सकते, कौन से नाम से बिजनेस का नामकरण करें, या कौन सी दिशा आपके लिए अच्छा है, कौन सा शहर आपके लिए अच्छा है, बहुत सी चीजों का आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और उससे जो जानकारी मिलती है वो आपके जीवन को महका सकती है, आपके जीवन को इंप्रूव कर सकती है। तो ऐसे में स्क्रीन पर जो नंबर दिए उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फिर आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपकी बातों पर, आपके प्रश्नों पर, आपकी जिज्ञासा पर बात करेंगे और जो भी समस्या होगी उसका ढूंढ करके निकालेंगे सरल समाधान। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का और विशेष रूप से अपने जीवन साथी का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री लक्ष्मी जी आपकी रक्षा करें, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।